यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलोक जय कुंवरी तब मेलय जयमाल। अर्थात इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को एहि अवसर सहाय सोई हो। अर्थात एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन तेहि काला प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने हुए काज है हर्षाने। अर्थात उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो ओहि। अर्थात नारद जी ने बहुत आर्त दिन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधनाथ होई हित मोरा करहु सोबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला ही हंसी बोले दीन दयाला। अर्थात हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विध हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रसा हमार। अर्थात हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन अफत नहीं होगा। पथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊ कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। अर्थात हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अर्थात भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि तजी आ नहीं बरिह न भोरे। अर्थात राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा नारद जान सबहि सिर नावा। अर्थात कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। अर्थात वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहि समाज बैठे मुनि जाय हृदय रूप अहमिति अधिकाई।
तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। अर्थात नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरिह हरि जानि विशेषी। अर्थात वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरिवानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। अर्थात नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अर्थात इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब, चल जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। अर्थात तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशाहर गण मुस्काहि। अर्थात जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और लटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अर्थात कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अर्थात मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।